स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कोई भी गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। गैसेस एक्सचेंज बस केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, यही डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन अपने हायर, जैसे बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम है ब्लड में, तो बाहर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लंग्स में मूव कर जाती है, या इसको क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में ये गैसेस एक्सचेंज माइन्यूट पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? माइन्यूट पोर्स के थ्रू होता है। और इनको अगर ये लीव्स पर पाए जाते तो इसको स्टोमेटा कहते हैं, स्टेम पर पाए जाते तो इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। रूट में रेस्पिरेशन रूट हेयर्स के थ्रू होता है। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है। The rate of respiration in aquatic animal is higher than the breathing rate in the breathing rate of the terrestrial animals. Terrestrial animals के अपेक्षा aquatic animals में breathing rate ज़्यादा होती है। Aquatic animals जनरली respiration करते हैं किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। ठीक है। जिसमें जब वाटर गिल्स के थ्रू पास करता है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो वाटर से उसके बॉडी में मूव कर जाएगा गिल्स के थ्रू, और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो गिल्स के थ्रू वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता रहता है। अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ज़रा सा इस पर एक हल्का सा व्यू देख लेते हैं। जैसे जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू किस में रेस्पिरेशन होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इसके अलावा स्पॉन्जेस में भी और सिलेंट्रेट्स में भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। स्किन के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जब लंग्स के थ्रू होता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन जैसे अर्थवर्म, फ्रॉग। ट्रैकियल रेस्पिरेशन के थ्रू जैसे इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में, हाउस फ्लाई में। बुक लंग्स के थ्रू स्कॉर्पियन में। बुक गिल के थ्रू क्रैब में, क्रैब मतलब केकड़ा। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। टिनिडिया, सी साइलेंट होता है, टिनिडिया के थ्रू मोलस्क्स में। गिल्स के थ्रू जैसे प्रॉन है, फिश है, प्रॉन मतलब झींगा मछली, फिश है, टैडपोल है, ये है। और लंग्स के थ्रू जैसे वर्टिब्रेट्स में, जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, मैमल्स, ये सब हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के लार्वल स्टेज में, जैसे टैडपोल का स्टेज आपको पता है, तो इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जबकि जब एडल्ट स्टेज आती है तो उसमें वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्रॉग में तीनों तरीके का रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, स्किन के थ्रू भी, लंग्स के थ्रू भी, और गिल्स के थ्रू भी। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स में रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, और लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में या पल्मोनरी रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।